Hello students, welcome to the first video for class 6 lesson 4 Adolf. And this beautiful story has been written by D.S. Lawrence, who was an English novelist, playwright, essayist, literary critic and painter, a visionary and thinker. यह कहानी एडोल्फ नामक कहानी डी.एस. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। 1885 में इनका जन्म हुआ। ये ब्रिटिश नॉवलिस्ट रह चुके हैं, यानी ये अंग्रेज़ी साहित्यकार रह चुके हैं। नॉवलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार। प्ले राइट, इन्होंने नाटकें भी लिखी हैं। इसेइस्ट, कई निबंध लिखे हैं और साथ ही साथ कई इनके लिटरेरी क्रिटिक भी हैं और साथ एक बहुत ही अच्छे पेंटर भी रह चुके हैं डी.एस. लॉरेंस। उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये कहानी है एडोल्फ। बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी, इस कहानी को सुनने के पहले लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मुझे एक प्रश्न आप लोगों से पूछना है। डू यू लव एनिमल्स? क्या आपको जानवरों से प्रेम है? आर ह्यूमन्स स्केयर्ड ऑफ एनिमल्स? क्या ह्यूमन भी जानवरों से डरे हुए रहते हैं? और इज इट द अदर वे अराउंड, या फिर बात कुछ दूसरी है? क्यों जानवर ह्यूमन से डरे हुए रहते हैं या ह्यूमन जानवर से डरे हुए रहते हैं? जरा सोच करके जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लेट्स स्टार्ट द लेसन। चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं। When we were children, we यानी डी.एस. लॉरेंस अपने बारे में बात कर रहे हैं, ऑथर। When the author was children, यानी जब जो लेखक है वो बच्चा था। When we were children, और चिल्ड्रेन जब है तो वो बहुत सारे, यानी उसकी उम्र के जितने भी बच्चे थे उस समय उसके घर में जब हम बच्चे थे। Our father often worked at night, तो मेरे पिताजी हमेशा रात में काम किया करते थे, यानी नाइट शिफ्ट में काम किया करते थे। Once it was spring time and he arrived home. एक बार वसंत ऋतु का समय था और वो घर आए हुए थे। ब्लैक एंड टायर्ड, आंखें लाल थी, चेहरा काला था और वो काफ़ी थके हुए थे। जस्ट एज वी वेयर डाउन स्टेयर्स इन आवर नाइट ड्रेसेस, ठीक उस अवस्था में जब हम अपने नाइट ड्रेस में नीचे सीढ़ियों की तरफ थे। दीज देन नाइट्स मेट मॉर्निंग फेस टू फेस। नाइट मेट मॉर्निंग फेस टू फेस का अर्थ होता है कि रात खत्म हो करके अब सुबह होने को थी। इट वॉज गोइंग टू बी मॉर्निंग, यानी इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, बहुत सवेरे। एंड द मीटिंग वॉज नॉट ऑलवेज हैप्पी, और ये जो मीटिंग होती थी, यानी सुबह जब हम लोग मिलते थे, यह हमेशा खुशी देने वाला नहीं होता था। Perhaps it was painful for my father to see us gaily entering upon the day into which he dragged himself spoiled and weary. और खासकर शायद मेरे पिताजी को यह काफ़ी कष्टकर लगता था जब हम खुशहाल अवस्था में आपस में बातें कर रहे होते या खुश होते थे, और जब वो प्रवेश करते थे तो उनका चेहरा थकावट से घिसा हुआ रहता था और वो किसी घिसे पिटे इंसान के जैसे लगते थे। He didn't like going to bed in the spring morning sunshine, और उन्हें उस समय जाकर के सोना पसंद नहीं था। यानी सुबह सुबह जाकर के उस समय जब वो रात्रि का काम खत्म करके सुबह को वापस लौटते तो लौटने के साथ ही जाकर के सोना उन्हें पसंद नहीं था। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभार, ही वॉज हैप्पी, वो खुश होते थे। बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग वॉक थ्रू द फील्ड्स इन द फर्स्ट डे ब्रेक,
वो खेतों के बीच होकर के लंबे वॉक के लिए जाते, टहलने के लिए जाते। इन द फर्स्ट डे ब्रेक, यानी उषा की किरण जब नहीं होती थी, सुबह की शुरुआत ही हुई होती थी, उस समय वो वॉक करने के लिए, टहलकदमी करने के लिए खेतों की तरफ निकल पड़ते थे। He loved the open morning, वो खुली सुबह को बहुत प्रेम करते थे। After a night down the pit, जो रात उन्हें पूरा थका देती थी, उन्हें वो रात के बजाय सुबह की खुली हवा बहुत पसंद आती थी। He watched every bird, वो प्रत्येक पक्षियों को देखा करते थे, प्रत्येक चिड़ियों को देखा करते। Every stir in the trembling grass answering the calls of birds, और घासों में हो रही, लहलहाती घासों के बीच हो रही प्रत्येक आवाज़ को सुनने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ पक्षियों को उसकी भाषा में भी जवाब दिया करते थे। इससे पता चलता है ही वॉज अ नेचर लविंग पीपल, कि वो प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इस कहानी के बचे हुए भाग को लेकर के मैं आपके पास वापस आऊँगा। धन्यवाद।